हेलो बच्चों, वेलकम अगेन इन द सीरीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल पार्ट 7। पिछली क्लास थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करी थी और आज हम लोग बात करने वाले थे कि इस पर कुछ ओरिजिनल क्वेश्चंस और मेंस एडवांस्ड के PYQs थोड़े से हम लोग डिस्कस आज करेंगे। तो अभी आपके पास मैंने एक क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। आप थोड़ी देर ठहर करके इसको करिए। इस क्वेश्चन के जो फॉर्मेट में आपके पास जैसे आज तक मेंस में पूछा जाता है उसमें मेरा अपना आइडिया है कि शायद इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आए। a x प्लस b साइन x cos x प्लस c साइन 2x log sin x plus d being a real number. Find a plus b to the power minus 1 by c। जैसा हम पहले आपसे बात कर चुके हैं कि आप इसमें पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए 2 मिनट और आपका क्या आंसर आता है वो आप थोड़ी देर बाद यहां पर आकर के देखिए आपका सही आंसर है कि नहीं। मैं यहां पर आपके पास तुरंत ही स्टार्ट कर देता हूं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसमें समझता हूं कि आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेकर के शुरू करोगे। आप लोग अपना स्टार्ट कर दो और यहां पर मैं इसे लिख रहा हूं। देखिएगा, फर्स्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स और इसका इंटीग्रल साइन 2x अपॉन 2। क्यों? फर्स्ट को एज इट इज रखते थे u और ये v1, ये आपका v होता था तो इसका एंटी डेरिवेटिव माइनस जो सेकंड पार्ट होता था इसका डेरिवेटिव। हमको मालूम है ये cot x होता है, इसमें सोचना नहीं। इंटीग्रल ऑफ cot x आपने याद किया था लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x, तो उसी को आप ध्यान रखें। और बाकी ये आपके पास फिर से आ गया, इसको हम sin x इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। इसमें हमको क्या बेनिफिट हो जाएगा, बहुत ही सीधा सा, ये cos अपॉन साइन होता है, cot है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब ये आपके पास आ जाएगा इतना पोर्शन cos स्क्वायर एक्स। जहां हमको ये कंपेयर करना था, ये a है ना, तो a हमारे पास अभी कंपेयर के लिए नहीं आया है, लेकिन sin 2x और log mod sin x, इससे हमको c पता चल गया कि ये हाफ हो जाएगा। c तो हाफ हो गया, तो इसको मार्क कर लीजिए कि c इज हाफ। चलिए बढ़िया है। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इस इंटीग्रल को जब आप लोग करोगे तो आपके पास आएगा x बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा साइन 2x बाई 2। बाकी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये d की जगह पर आया हुआ है। यहां अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या चीज मिलेगी इसके साथ, अच्छा b, तो हम इसको sin x cos x लिख सकते हैं, तो ये भी आपका हाफ आ गया। तो लो भाई, ये भी आ गया हाफ। बहुत बढ़िया भाई, ये भी आपका हाफ आ गया। और a यहां पर दिख रहा है हाफ नहीं आया, बल्कि ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप यहां पर आप माइनस हाफ कर सकते हैं। और ठीक ये भी आपके पास माइनस हाफ, वेरी गुड, ये भी आपका माइनस हाफ होगा। अब यहां पर आप वैल्यू लिख दीजिए माइनस हाफ, यही तो आया। और ये आपके पास कितना हो गया 1 बाई 2 है ना, माइनस 1 की पावर माइनस 2, वाह भाई वाह, माइनस 1 स्क्वायर यानी 1। सीधा आंसर आपके पास।
आपके ट्राई करने के लिए अभी मैं हट जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके पास कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपका सचमुच आंसर 1 आया था तो आप सही हैं। क्वेश्चन के को ट्रैप कर करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब ऐसे पूछा जाता तो क्या होता, सीधी सी बात है, आपके पास 1/4 टू द पावर -2 ये तो आता। क्यों भाई, ये अगर आपको -2 आता तो ये आपके पास क्या हो जाता, 4 की पावर -16 आपके पास आंसर आ जाता। कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है, अगर यहां पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि जैसा फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर वीडियो रोक करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। आइए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये मेरा क्वेश्चन सामने आपके है। √1 - sin x sin 2x ये एक टर्म है, इंटू log of tan x dx। इसकी वैल्यू आपको 8 log tan x sin x प्लस अल्फा, b log sec x प्लस 1, c log cos x माइनस 1 और ये आपसे पूछा गया है, और आपको अल्फा भी पूछा जा सकता है। तो आप यहां पर आप ट्राई करिए, a² + b² + c² की वैल्यू आपकी क्या आती है। आप थोड़ी देर वीडियो रोक करके आप जरूर करिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपसे हो जाएगा और आपके लिए खुशी की बात रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ओरिजिनल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज मैच ना करे, कहीं थोड़ा बहुत मैच करेगी, लेकिन मैं अपना जानता हूं कि मैंने इसको कहीं से देखा नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें जो बच्चे क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप करके आ चुके होंगे, तो वो ये देखें tan x 0 से 1 में आपको दिया हुआ है। इससे आपको पता चलता है कि x आपको 0 से π/4 लेना चाहिए, या साइक्लिक ऑर्डर में आप ले सकते हो पाई इंटरवल पर, लेकिन बेसिक इंटरवल तो 0 से π/4 ही आएगा। और उसका सीधा मतलब यह है कि जब आप इसका मॉड, आप इसको cos x - sin x होल स्क्वायर करते हैं तो मॉड ऑफ cos - sin आपके पास आता है। तो ये मॉड आपके पास कैसे ओपन होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर ये इंटरवल दिया हुआ है, क्योंकि फिर तो 2 केस बन जाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी देने से उनको फायदा नहीं, उनको आपको IQ चेक करना है और आपको टाइम बचाना है। तो हर बात बहुत ध्यान से देखिए और तुरंत तुरंत उसका डिसीजन लीजिए। अब इंटीग्रल हो चुका है cos of x - sin x और log of tan x, ये रहा dx। जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको फर्स्ट फंक्शन अप्रोप्रिएट यही दिख रहा है और सेकंड यही दिख रहा है। इसका एंटी डेरिवेटिव सेकंड का वैसे log और tan मिक्स करके है, लेकिन log आपका डोमिनेट कर रहा है, तो वही हाईलाइट वाला भी लग जा रहा है, और लॉजिक तो सेकंड फंक्शन वाला लगेगा ही लगेगा। तो आप यहां पर इंटीग्रेट करिए, क्या आ रहा है, log of tan x, log of tan x का क्या होगा, ये रुकेगा, इसका एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस cos x। अरे साइन का माइनस कॉस होता है तो यहां पर प्लस हो गया, कॉस का तो प्लस साइन ही होता है। तो अभी आपके पास फर्स्ट का डेरिवेटिव होने वाला है। log ऑफ tan x कुछ आपको याद है? अच्छा है, होता ही नहीं है तो क्या याद होगा। चलिए, अच्छा tan x log का 1/tan x और tan का sec स्क्वायर x बाय चेन रूल, और ये आपके पास हो गया sin x प्लस cos x dx। हम इसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहे हैं,
लेकिन बहुत देर भी नहीं करना चाह रहे, इसमें क्या देर करनी। अब ये साइन और ये आपका सेक स्क्वायर है, तो साइन अपॉन कॉस। अब ये है साइन अपॉन कॉस, क्यों भाई, और ये है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। उसका मतलब है ये कॉस कैंसिल हुआ और ये साइन कॉस इसमें आपके पास डिवाइड होगा। तो ये पोर्शन तो आप सेव कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। ये बच रहा है आपके पास sec x प्लस cosec x dx। मेरे पास ये पोर्शन तो दिख रहा है कि मैं अगर यहां पर पोलर फॉर्म का यूज करूंगा तो ए हमको मिल जाएगा कितना, बिल्कुल सही, √2। और ये आपके पास sin x प्लस π/4, ये हो जाएगा π/4। तो एक काम तो हमारा हो चुका है जो हमको यहां पर रखने के लिए मिल गया। लेकिन अभी दूसरा काम मेरे पास बचा है, log sec x प्लस 1। क्या यहाँ इस इंटीग्रल में ऐसा आपके पास आता है? sec का इंटीग्रेशन तो आपका होता है log sec x प्लस tan x। ये तो बड़ी दुर्दशा हो गई, वाह। इसका इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। ये और ये इससे तो मैच नहीं कर रहे। देखिए, मैं मेंस के लिए जिस तरह की उनकी हरकतें हैं उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूं। वैसे मैं पहले ही बनाता था, लेकिन पहले मुझे कुख्यात कर दिया गया कि जबरदस्ती का ट्विस्ट देते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। चलिए, अच्छा है, मेरे वो सब पुराने दिन जो हैं आज मुझे खुशी दे रहे हैं कि नहीं, मैं इस तरह से आपके पास जो चीजें करता था वो आज इधर 2-3 साल में मेंस के पेपर में भी दिखाई दे रही। एडवांस्ड में तो आपके पास आता ही रहता था, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट को और ट्विस्ट को दोनों को मिक्स करके आईटी देता है। तो मुझसे तो हमेशा ही बेहतर इसके क्वेश्चन रहे। लेकिन यहाँ पर आपके पास मेन में तो मैं बहुत ही फिट हूँ। जो आजकल पेपर आ रहा है खासतौर पर मैथ्स का, ये आपके पास किसी को आइडिया अगर आ गया होगा तो बहुत बहुत बधाई, और नहीं आया है तो देखिए मेरे सोचे गए पोर्शन में यहां पर क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अपॉन कॉस एक्स, और यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अभी कुछ कुछ शायद आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आया अभी भी। चलिए, अच्छा, मुझे यहां पर अगर 1 प्लस कॉस एक्स मिल जाए तो मैं कॉस से डिवाइड करके sec x प्लस 1 कर दूं, क्योंकि ये आपका होता ही है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि 1 प्लस कॉस एक्स आपके पास आएगा कैसे। 1 प्लस कॉस एक्स अगर मुझे वहां पर ऊपर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 प्लस साइन एक्स है और यहां मुझे 1 माइनस साइन एक्स लाना। देखिए, ये आपके पास है। अब मजेदार बात यह है कि यहां पर साइन आपका जस्ट उल्टा ही आ रहा है। सीधा करें तो कैसे करें, लगता है बचपन की वो आइडेंटिटी आपके सामने फिर से आ जाएगी। क्या आइडेंटिटी थी, मैं थोड़ा इत्मीनान से आपके सामने लिख रहा हूं कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। जो बच्चे 1 याद रखते हैं उनको इनके फैक्टर्स को देर नहीं लगेगी अपने दिमाग में बिठाने में। ये आपका प्रोडक्ट 1 है। तो जो आप sec x प्लस tan x यहां पर लिखे हो, ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल है, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस log ऑफ sec x माइनस tan x। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये आपका रेसिप्रोकल हो, पावर -1 इधर जाएगी, इधर इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो मेरे पास ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैं 1 माइनस साइन एक्स ही तो बनाना चाह रहा था। खैर, ये तो प्रूफ करने के लिए भी आपके पास सही है, पर यहाँ आंसर देने के लिए इतना कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पर आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर ये कर लेता हूं और यहाँ पर आपके पास इसको cos x प्लस cot x करूंगा
यहाँ पावर माइनस बन जाएगी जो इधर आएगी और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बनेगा। तो मेरे पास ये चीज तो आ ही जाएगी इधर उधर शिफ्ट करने से। ये क्योंकि लॉग के साथ क्या होता है कि लॉग आपके पास अगर ये दोनों प्लस हो गए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हम इसको फिर से अलग कर देंगे और इसको फिर से अलग कर देंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आपके पास 1 और ये 1 आपके पास हो ही रहा है। अगर यहाँ पर माइनस था भी पहले से तो वो प्लस हो चुका है। तो देखा जाए आपके पास ए आपका आ गया कितना √2, और ये 1 और ये 1, और आपके पास स्क्वायर आएगा 2 + 1 + 1 यानी 4। क्या आपका आंसर 4 आया था? अगर आपका आंसर 4 आया था तो बहुत बहुत बधाई। मैं फिर वीडियो रोक रहा हूं और अभी मैं आपके पास कंपैरेटिवली एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अपनी समझ से रख रहा हूं, और मैं वही आपको 5 मिनट का टाइम कहूंगा, आप जरूर ट्राई करिएगा। मैं वीडियो रोक रहा हूं। इधर अगर आपको देखना है या कुछ आपको पूछना होगा, समझना होगा, नोट कर लीजिएगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आइए, आपके स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कंपैरेटिवली टफ है, और यह एक इंस्पायर्ड क्वेश्चन है जो सबसे पहले मैंने शांति नारायण की बुक में देखा था, और वो भी स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन अब ये आपके पास सभी के पैकेजेस में देखा जा सकता है, और मेंस में भी इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है। तो इसको आप ट्राई करिए, और 5 मिनट बाद आप स्क्रीन पर वापस आके देखिएगा कि मैंने इसमें क्या किया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको 50% तो ये आसान हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले ही मैं कह करके इसको बता रहा हूं। सबको पता है इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन होगा, वरना तो और भी मुश्किल था। अब सबसे पहली बात है कि ये जो स्क्वायर आपके पास आ रहा है, मुझे डेरिवेटिव में हमेशा एक रेसिप्रोकल के डेरिवेटिव में दिखता है, तो वो हमारे लिए एक हिंट हो सकती है, और नहीं तो फिर आप कुछ और भी सोच सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि इसको हमेशा डिफरेंशिएट करके देख लेना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपका सेकंड फंक्शन बनने के लिए आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फंक्शन में करना ही क्या होता है, डेरिवेटिव के कंपैरिजन में एंटी डेरिवेटिव लिखना होता है। ये आपके पास जब करेंगे तो -1 बाहर निकलेगा, फिर इसका कंपोजिट चेन रूल से डेरिवेटिव होगा, तो ये आपके पास रुका इसका डेरिवेटिव, ये रुका इसका डेरिवेटिव, है ना, और फिर ये आपके पास डेरिवेटिव, लेकिन ये कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास बच यही रहा है x sin x अपॉन x cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। तो मुझे ये बड़ी सपोर्टिव चीज लग रही है। अगर आप इसके बाद भी रोक के करना चाहते हैं तो एक हिंट इसको आप ले सकते हैं। इस हिंट के साथ अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मेरी ये सीरीज केवल मेंस में बच्चों को हेल्प करने के लिए है, खासतौर पर ऐसे बच्चों को जो लोग इस तरह के क्वेश्चन नहीं पा पाते और अचानक उनको मेंस में धक्का लगता है। तो ये आपके पास आ गया x sin x। तो इसको मैं सेकंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए इतना तो बैलेंस करूंगा ही करूंगा, x cos x माइनस sin x होल स्क्वायर dx, लेकिन यहां पर आपको cosec x करना पड़ेगा। CSE ये भी आपका सिंबल है cosec का, COSEC भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये भी आपके पास सिंबल चलता है, स्टैंडर्ड में सिंबल है, ऐसा नहीं अपने मन से लिख रहा हूं। तो यहां पर इसको आप ले लीजिए फर्स्ट और इसको ले लीजिए सेकंड, कोई दिक्कत?
भाई इसका तो एंटी डेरिवेटिव मुझे पता है यही है, तो मेरे पास x cosec x और ये आपके पास आ गया 1/x cos x माइनस साइन x। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट में इसका डेरिवेटिव आपको लिखना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x cot x, है ना, और जब cosec x रुकेगा तो x का डेरिवेटिव होगा, वो होगा 1। और ये आपके पास एंटी डेरिवेटिव आया हुआ था x cos x माइनस साइन x। अब आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो आपको देखने में भयानक लग रहा होगा, लेकिन इतना भयानक है नहीं। आप यहां पर cosec x cot x को अगर देख रहे हैं तो 1/sin² आपको दिख रहा है। आप चाहो तो ये पूरा आप यहां से, ये cos है आपके पास, है ना, ये x के साथ बच रहा है, पूरा माइनस ही कॉमन ले लो, यहाँ प्लस कर लो और यहां से आप cosec² कॉमन ले लो। अगर आपने cosec² कॉमन लिया तो यहाँ x के साथ केवल cos बचेगा, यहाँ माइनस के साथ, क्योंकि साइन स्क्वायर लिया 1/sin है तो ये साइन आपका बचेगा। तो ये इतना आपके लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो यही लिखा ही हुआ था। क्यों भाई, डिनोमिनेटर में यही लिखा है तो इसको कैंसिल कर देंगे और ये cosec² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अरे cosec² का इंटीग्रेशन माइनस cot x। ये आप ध्यान दिए रहिए कि आपका पहला पोर्शन तो ये आपको देखने में लग रहा है थोड़ा भयानक, लेकिन दूसरा पोर्शन तो इतना ज्यादा आसान हो गया जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सोचा था। अब इस पर आपके पास क्वेश्चन जो आपके पास आए हुए हैं मेंस में, उन पर जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको इसका फायदा दिखेगा। फिलहाल मैं इसका आंसर लिख रहा हूं और इसका आंसर है x cosec x को आप चाहो तो 1/sin x लिख दो, है ना, क्योंकि पूछने के तरीके कुछ आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। और इसके बाद ये प्लस cosec² था तो अभी माइनस cot x हो गया प्लस c। ये आपका आंसर है। तो मैं वीडियो फिर रोक करके एक आखिरी क्वेश्चन आपको